हम ये क्या सुन रहे हैं भाई कि इंडिया की जो मीडिया है उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि भाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जिनको पता है कि यूएस और इजराइल से कैसे डील करना है। तो यार ये मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है बिकॉज देखो हम तो भाई अमन और शांति पसंद करते हैं, वैसे लोग हैं, पर इंडियन मीडिया को शायद ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है या फाइनली उनको ये शौक लग चुका है कि भाई ये पाकिस्तान ने जो है सुलह करवाई है, तो ये इनसे डाइजेस्ट हो रही है बात कि यार सच में आसिम मुनीर जी ने जो है इतना बड़ा काम कर लिया है, वो हमको इस वीडियो में पता लगेगा। सच में यार, क्योंकि हमने ये सीज फायर के दौरान ना काफी वीडियोस भी देखी एंड उसमें ना पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे बयान आया कि भाई इंडियन मीडिया उनकी ना पूरी है ना एकदम जली पड़ी है, बैंड बजी हुई है। पर स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि चलो जो भी है, अगर पाकिस्तान इतना अच्छा काम किया तो इंडियन मीडिया को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्रिसिएशन देखनी चाहिए। बाकी देखो अब आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। बख्शी जी पाकिस्तान इज मीडिएटर, तुम लोग ना 3 में ना 13 में, फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा ली। तो किस तरह से भारत चिंता बनती दिखाई दे रही, क्योंकि चीन मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक, अभी 2 घटनाएं उसने ऐसी की मतलब तो नाक काट के यहाँ जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का दोस्तों, वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर करा। दाने दाने के लिए सुना था कि भाई हम पाकिस्तान को दलाल कहते हैं और बड़ा बहुत सारे चढ़ा के लोग बता कहते हैं, रहे कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान ने। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को कि हम दलाल नहीं है, इसलिए इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रम्प के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर घर जैसा रिश्ता हो गए हैं, तो हो गए हैं भारत की मुहिम को तो धक्का लगेगा। बिल्कुल उनकी बहुत तारीफ की है, शहबाज शरीफ की बहुत तारीफ की है, उनके गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। इस डील पर साइन हुए तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूं, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और वहां के लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। वहां पाकिस्तान इज मीडिएटर, तुम लोग ना 3 में ना 13 में, फिर भी तुम लोगों ने पाकिस्तान से थप्पड़ खा ली। आपका वो जो मुल्ला आसिम मुनीर है, कहाँ है वो? 3 महीने में 3 बार जाके वो वाशिंगटन बैठ जाता है। वाशिंगटन हथियार दे रहा है, उसको प्रोत्साहन दे रहा है कि मारो भारतीयों को, और वहां आपकी जबान पे लकवा लग जाता है साहब। टेररिज्म व्हाट अबाउट द टेररिज्म दैट अफेक्ट्स इंडिया? मैं जानता हूं कि वो हमारे में एक कहावत होती है, चढ़ते सूरज को सलाम करो। हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया का बेसरताज बादशाह बनेगा। अरे साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था आपके, अब आप ही सुन लीजिए शांति से। मैंने बीच में नहीं बोला था टेररिज्म पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा। आपके देश के हथियार नहीं है, क्या किया आपने उसके लिए? आपके गुस्सा आप जो यहाँ पे दावे दे रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया आपने? पाकिस्तान के लिए क्या किया? हार जाएगा अमेरिका। आपने इतनी आवाज उठाई जो आप डोनाल्ड ट्रंप के महिमा मंडल में कर रहे हैं आज। नहीं, आपने जितने दावे किए थे, मैं बहुत आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा चाहता हूं। इस युद्ध में ऊंची आवाज से ये चीख निकली है। इस युद्ध की लड़ाई खत्म होने दीजिए, फिर देखेंगे कौन जीत। मीडिया तो इतना बेशरम और घटिया हो चुका है कि देश का कथित सबसे बड़ा चैनल आज तक, अभी 2 घटनाएं उसने ऐसी की मतलब तो नाक काट के यहाँ जड़ से पहुंच के उन्होंने हम लोगों का, और अब उनको शर्म भी नहीं आ रही क्योंकि नाक कटी हुई है। अभी वो खलीज टाइम्स या किसने एक्सपोज किया है कि बहरीन की घटना को दुबई की घटना बना के वीडियो चला रहे थे आज तक, और एक दूसरा चैनल भी उसमें शिवशंकर है, सब आ गया है। तो ईरान के साथ दुश्मनी है, हफ्ते भर में ईरान से हमारी दुश्मनी हो गई, कुछ ऐसा माहौल है। सारा देश का ये राइट विंग और ये मीडिया और चैनल ईरान के दुश्मन हो गए। अरे ईरान से हमसे झगड़ा नहीं हो रहा भाई, ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। हमसे कौन सा झगड़ा? एक भारत में पूरा वातावरण ईरान से झगड़ा कर रहा है, उसको गलत ठहराने पे लगा है, उससे अपने रिश्तों की पुरानी कथाओं में से कुछ ऐसे प्रसंग निकाल के जिनसे कुछ कड़वाहट पैदा हो उसे बताने में लगा हुआ है। क्या 2003 में आपने अपने गणतंत्र दिवस परेड में ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया था? और ईरान ने इन पास हमारी हेल्प भी करी है। क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो भाषण दिया था? क्यों 2016 में मोदी जी वहां गए थे? ये क्यों उनके राष्ट्रपति की मृत्यु पर पिछले साल आपने एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा था? एकाएक आप सिर्फ इजराइल गए और आपने दिल बदल लिया। ऐसे कुछ किसी देश की नीतियां ऐसे बनती हैं? ऐसे नहीं करना चाहिए, वो भी भारत जैसे महादेश की। कोई सार्वभौम होने का मतलब होता है खुद मुख्तारी कुछ होती है, स्वाभिमान कोई चीज है दुनिया में? क्या बात है, तो क्या है ये सब? लेकिन ये सारे जो सभ्य शब्द है ये कुतर्कों ने इनको बहा दिया है नाली में। दोष गिनाने का ईरान से हमारे पास एक लाइन लगी हुई, और ये एंकरा जो है कह रही है कि वहां ईरान में कितने 60 या 70 लोगों को बंधक बना लिया गया। एक पुरानी घटना थी 79 की, जब अमेरिका का एक वो आया था, अमेरिका उसमें अपने लोगों को छुड़ाने जाना चाह रहा था, उसके एम्बेसी के लोगों को बंद कराया था। ये बहुत पुरानी घटना है, लेकिन वो उसको अभी की घटना बता के और ईरान को आतंकी कह रही है। ये क्या है भाई?
मतलब और सबसे बड़ी बात है कि और फिर उसमें खैर जो जिनसे वो कह रही थी उसमें जो कार्यक्रम में दूसरे सज्जन थे उन्होंने तुरंत करेक्ट करके उनको ध्यान दिलाया कि क्या कह रही हैं आप, वहां तो एम्बेसी ही नहीं है अमेरिका की, एक जमाना हो गया। इस मीडिया को और इस काम को भारत में जहां पहुंचा दिया गया है वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व की कृपा से, और जैसा वो पहुंचना चाह रहे थे पहुंच गए हैं, वो न सिर्फ अक्षम्य है, आपराधिक है, शर्मनाक है, बहुत ही बदसूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हम कहां खड़े हैं इसका अंदाजा आप खुद लगाइए दोस्तों। वो दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर खड़ी है, उसने अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान, एक बात बताओ मुझे, ईरान और ट्रंप दोनों की तरफ से इसका क्रेडिट कंगाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाके देखो। एक इंदिरा गांधी जी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक हमारे डंकापति मोदी जी हैं जो अक्सर विदेश नीति को मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर रहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को अपना परम मित्र बताते हैं, लेकिन परम मित्र ने ही हमारे दुश्मन को आगे करके युद्ध रुकवाया। अगर दोस्ती इतनी गहरी थी तो मोदी जी को बीच में क्यों नहीं लाए? ट्रंप की जीत के लिए भारत में पूजा हो रही थी, मोदी जी वोट मांगने गए थे, लेकिन जीत के बाद ट्रंप मोदी को ही बेइज्जत कर रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर कराने का बार-बार दावा करते हैं और अब दुश्मन बोलते हैं पाकिस्तान को 2 हफ्ते के युद्ध पर विराम लगवाने के लिए क्रेडिट दे रहे हैं। सोमनाथ भारती भाई, हम पाकिस्तान को दलाल के दें, और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक राय के हैं कि पाकिस्तान वो एक्टर हो सकता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, लेकिन हम वो एक्टर नहीं हो सकते। दैट्स वेरी मच ट्रूथफुल फैक्ट। लेकिन वो जो दौर 80 का और 70 का दौर था भाई, चाइना और अमेरिका की कहीं कोई बातचीत 1949 से नहीं थी। ये रोल प्ले किया पाकिस्तान ने कि चाइना और अमेरिका को नजदीक ला दिया, और इसी का बाकायदा रीपे करते दिख रहे हैं आज तक पिछले 50 बरस से चाइना भी और अमेरिका भी। दिस इज यू मे कॉल डिप्लोमेसी कि भैया आप कुछ नहीं है, पर चाइना को भी साथ रखा है, अमेरिका को भी साथ रखा है पाकिस्तान। दैट्स ट्रू। गरमा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आखिरकार आपने मुझे वक्त दिया। आप हर समय मुझे आम आदमी होने का एहसास दिलाते हैं। और दूसरी बात दिखाता हूं, ये देखिए जो अपने अजय लोग साहब कह रहे थे, ये देखिए द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। बताइए मुझे, ये था हाउडी मोदी कार्यक्रम था, उसमें कहता कहा, मैं मानता हूं अजय लोग साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, उनको बहुत तकलीफ हो रही होगी कैसे डिफेंड करें आज के तारीख में, लेकिन ये सत्यता है कि अब की बार ट्रंप सरकार माने मोदी जी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में जाके कहा था, और इतना कुछ करने के बावजूद ट्रंप ने सिर्फ भारत को जलील किया है, और मोदी जी को खासकर जलील किया जब कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर करियर। पर इससे क्या फर्क पड़ता है सोमनाथ भारती, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? पाकिस्तान एक मैसेंजर की भूमिका में है, मैं उस पे करता रहे चिट्ठियां इधर से उधर। अरे पाकिस्तान से बीच में ला रहे हो। देखिए यहाँ पे मोदी जी की बात हो रही है, हम देख पा रहे हैं ट्रंप किस प्रकार से हमारी नीतियों को प्रभावित करता है। भारत चंगा वाला युद्ध कर रहा था पाकिस्तान के साथ, हमारी 26 बहनें विधवा हुई, हम बदला ले रहे थे, अचानक आगे भाई आप सीज फायर कर दो। ट्रंप ने बोला हाँ, भाई हम उसके गुलाम हैं क्या? आप जो है रशिया से तेल ना खरीदो, अब आप रशिया से तेल खरीदो। और देखिए रशिया जो हमारा सबसे पुराना मित्र हुआ करता था, वहां की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है नायरा पेट्रोल पंप्स की हिंदुस्तान के अंदर, वहां उन्होंने रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल में 5 रुपया, डीजल में 3 रुपया। का नाम तो रशिया जो हर मुसीबत में खड़ा होता था हमारे साथ, आज उसने हमारा साथ छोड़ दिया है। ये हमारी ये माननीय मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी पॉलिसी है। अब सोचे, एक आतंकी मुल्क का दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है, वो पाकिस्तान जो रोटी खाने को तरसता है, जहां सुई तक नहीं बनती, आज अमेरिका बार बार हमें जलील करता है उसको प्रायोरिटी दे करके। असीम मुनीर को बुला करके उसने जो तवज्जो दी पाकिस्तान को, उससे बहुत जलील होता है। वॉर में खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था अमेरिका जी, लेकिन इंदिरा जी ने क्या कहा था? इंदिरा जी ने कहा था कि माइंड योर बिजनेस, आई विल नेवर टेक योर हेल्प। याद है आपको? इंदिरा जी ने बकायदा आईना दिखाया था अमेरिका को, लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? पर ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है कि हम ट्रंप के इशारों पे ही चल रहे हैं। कौन सी दवा रखी है मोदी जी की? अगर ये मीडिएशन पाकिस्तान की सीक्रेट दवा हुआ है, फिर वो पाकिस्तान पेशकश कर रहा है, तो क्या हम अपने देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारी जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई तो हमने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसको कैसे आप अपने देश को होस्ट करने की अपने देश को होस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करने की इजाजत दे सकते हैं? शर्मा जी मान लीजिए मेरी बात, आज माननीय मोदी जी के मुंह से अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल सकता, ये समझ लीजिए आप। ये सेंटर हो चुके हैं वहां, क्योंकि इनका अपना कोई ना कोई मसला एप्स्टीन फाइल में फंस रहा है, या इनके दोस्त अदानी का फंस रहा है, कुछ ना कुछ तो फंस रहा है कहीं ना कहीं। और मैंने बार बार कहा, मेरे नेता ने भी कहा है कि अगर माननीय मोदी जी कोई भी सीक्रेट ट्रंप के पास है तो देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत हित में रिजाइन कर दे, वो हट जाए सीट से, तो संभालेगा देश को। लेकिन भारत को बार बार नीच ना दिखाए ट्रंप, ये बहुत जरूरी है। अगर माननीय मोदी जी देश को प्यार करते हैं तनिक भी कहीं भी, तो आज जरूरी है कि माननीय मोदी जी राष्ट्र हित में रिजाइन कर दें। सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था, रिजाइन करने की बात कर रहे हैं।
इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो सर भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? एक तरफ अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंध और जिस तरीके से आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रंप के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रह रहे हैं। आप क्यों चल रहे हो? से भारत चिंता बनती दिखाई दे रही है क्योंकि चीन के करीब भी पाकिस्तान और अमेरिका के करीब भी पाकिस्तान। तो भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? भारत का क्या होगा? भारत शायद इजराइल के साथ और बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। भारतीय मीडिया पे टिप्पणी नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उस पर टिप्पणी करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी और दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे जो सरकार के एजेंडा सही बात है, ना बोलो। देखिए ये जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी को हमें समझने की जरूरत है। और जब 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहले टर्म में, तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने से मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई कमजोर है और वो उसमें पूरे मनोयोग से मदद नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति थी, ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अविश्वास कर रहे थे। और दूसरे टर्म में वही पाकिस्तान और उनके सेना प्रमुख आज ट्रंप के विश्वस्त बन के सामने आए हैं। ये जो टर्न अराउंड है, ये टर्न अराउंड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कमजोरी का पूरी तरीके से एहसास है और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है और जो बाहरी उनकी छवि है उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसका यह नतीजा है कि जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं, तब से लगातार उन्होंने ये कोशिश की है कि चीन के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे ही, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। हम उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका की तो आसिम मुनीर चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वो तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये चापलूसी का जो एक आरोप पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, दरअसल ये कहीं ना कहीं अपनी खींच को छिपाने की एक कोशिश। चापलूसी कहाँ हुई हमें है नहीं भूलना यार? चाहिए कि आखिर पाकिस्तान जो एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जो फेल्ड स्टेट है, जो रोग स्टेट है, आतंकवाद जिसकी विदेश नीति का एक अखंड हिस्सा है, जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है, और जहां पर जिसे कहते हैं अलकायदा का चीफ पकड़ा गया हो। आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति थी। बिल्कुल। और जो तालिबान को जिसने जन्म दिया, वो पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका का भी दोस्त है, वो चीन का भी दोस्त है, ईरान भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और वो 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट में से एक का निवारण करने के किरदार में आज दिखाई पड़ रहा है। हम इसकी तारीफ करें ना करें, क्योंकि हम भारतीयों की पाकिस्तान को लेके एक अजीब तरीके का पूर्वाग्रह है और हम उस पूर्वाग्रह से सच्चाई को शायद देखना भी नहीं चाहते और आज की जो विचारधारा जो देश के ऊपर है वो तो बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो उनके लिए, उनकी विचारधारा के लिए, भारत की सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए ये तर्क अच्छा हो सकता है कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। लेकिन अभी कल ही मैंने एक मशहूर पत्रिका पॉलिटिको में जो ऑनलाइन मैगजीन है, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा लेख पाकिस्तान के बारे में पढ़ा और जो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग ग्लोबल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी बढ़ी है। और क्यों नहीं बढ़े? अगर वो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है, सही तो बात है, चाहे वो चमचागिरी की वजह से, चाहे वो चाइना की चमचागिरी की वजह, किसी भी कारण से, बिल्कुल, लेकिन उसके किरदार को तो आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। सही तो बात दरअसल है। हमारी जो विदेश नीति है उसका सबसे बड़ा संकट ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और एक कामयाब ब्यूरोक्रेट को आपने विदेश मंत्री बना रखा है, जिनकी एकमात्र भूमिका है दुनिया के तमाम देशों में जाकर घूमना और ऐसे ब्रेजन स्टेटमेंट्स देना जो आपकी विदेश नीति का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि हमारी विदेश नीति जब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आगे बढ़ती है, विचारधारा की वजह से आगे निर्धारित होती है, तभी दिक्कत पैदा होती है। हम इजराइल के साथ क्यों इतने करीब हो गए? हम अमेरिका के साथ इतने करीब क्यों हो गए? क्योंकि ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको लगता है कि क्रिश्चियन और जुडाइज्म के साथ खड़े होकर इस्लाम के खिलाफ एक नया रिलीजन पे आ गए, इसलिए आप पूरी तरीके से इजराइल के साथ गए। No, but he got a point ईरान हमारा actually. सदियों का नहीं बल्कि वैसे शताब्दियों हाँ, का वो दोस्त भी है है। और इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमें दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना चाहिए था। बैलेंस जरूरी है यार, सही लेकिन बात ये है। अजीब त्रासदी है कि जो भूमिका भारत को निभानी चाहिए वो भूमिका आज पाकिस्तान निभा रहा है और हम बैठ के देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो एक दलाल स्टेट है। हमें सोचना चाहिए था कि हम वो Very भूमिका क्यों bad. निभा पाए। और विक्रांत, आप जरा सोचिए True. कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच की शांति वार्ता अगर दिल्ली में हो रही होती तो क्या होता? आप हाँ, जरा सोचिए, देखिए फेस्टिवल मना रहे होते इंडियंस। जब G20 की मीटिंग हुई और उसकी सदारत भारत ने की तो कितना बड़ा आभा मंडल खड़ा कर दिया गया प्रधानमंत्री को लेकर। बिल्कुल। तो हम दरअसल एक खिसियाए हुए राजनीतिक पार्टी का जो दम है उसको झेलने के लिए शब्द है। लेकिन सर बड़ी चिंता भी इस बात की भी होती है ना कि पाकिस्तान, जैसा आपने पूरा समझाया, इसमें रोग स्टेट है सर, टेररिस्ट स्टेट है, सब चीज़ है, लेकिन जब हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए सालों से अपना भारत रुख रखता रहा है, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुश्किल होगी ना जब पाकिस्तान का इतना अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो गया ना। भाई ये सारी क्लिप्स देख के ना एक चीज़ बहुत क्लियर एंड कट नज़र आ रही है कि जो इंडियन मीडिया है ना, उन्हें ये चीज़ सुहा ही नहीं रही है कि पाकिस्तान ना इतना आगे बढ़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। और यार जिस तरीके से देखो, मैं कोई भी कंट्री के लिए ये नहीं चाहूँगी कि जिस तरीके से हमें इंडियन मीडिया में ये शो किया जा रहा है, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई तिनके दाने, ये सब नहीं है, ये सब वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए उनको। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो तुम मान लो ना और आगे बढ़ो।
बिल्कुल सही बात मुझे लग रही है। और यार किसी न किसी दो देशों के बीच में सुलह करवा ली तो उससे वो दलाल तो नहीं बन जाता यार। वो लोग कब से पाकिस्तान को दलाल कह रहे हैं यार। आपने अगर इंडिया ने एक्चुअल में कुछ करवाया होता तो, और ये भी बात सही, इंडिया में कुछ करवाया होता, मोदी जी ने कुछ करवाया होता तो बहुत ज़्यादा ढोल पीटते सब लोग। बहुत। और यहाँ पे पाकिस्तान कुछ करवा रहा है तो इंडियन मीडिया को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार वो ऐसा कर रहा है। और ये जो दूसरे जर्नलिस्ट जो अपने ओपिनियंस दे रहे थे ना, वो मुझे सही लग रहे थे कि यार पाकिस्तान ने जो भी पहले हमारी हिस्ट्री उसके साथ रही हो, पर अभी जो है ना पाकिस्तान निखर के आ रहा है और सब देख पा रहे हैं कि कैसे उन्होंने सुलह करवाई है। और ऑल्सो मुझे ये पॉइंट कहना था कि भाई समवेयर ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है ना ट्रम्प के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। हम जो है ट्रम्प के ऑर्डर्स ही माने जा रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है। और यार देखो, अब जैसे पाकिस्तान की जो है लाइक अमेरिका के साथ, चाइना के साथ अच्छी बनती है और शुरू से, और अभी उनकी दूरियां मतलब कम हो रही है ना और पास आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वही वही चीज़ इंडियन मीडिया को भी वो से लग रहा है कि यार इंडिया का क्या भाई, इंडिया की डेमोक्रेसी का क्या, ये सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। पर खैर अब देखो यार आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये वॉर का क्या होगा कुछ भी नहीं पता हमें। पर खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।